मैथमेटिक्स टीचर रिलायंस लर्निंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। टुडेज टॉपिक इज पॉलिनोमियल। तो बेटा पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। पॉलिनोमियल की इंपॉर्टेंस क्या है? तो पॉलिनोमियल की इंपॉर्टेंस देखिए, ना केवल आपके एकेडमिक सेशन के लिए है, बल्कि जब तक आप फर्दर स्टडीज करेंगे वहां पर जब आप कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फेस करेंगे, पॉलिनोमियल डिफरेंट वे में आपके सामने आएगा। इसलिए अलजेब्रा को स्टार्ट करने से पहले, हालांकि यहीं से हमारी अलजेब्रा भी स्टार्ट होती है, तो अलजेब्रा को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अलजेब्रा का फंडामेंटल, अलजेब्रा का बेसिक जानते हैं। और अलजेब्रा का फंडामेंटल या अलजेब्रा का बेसिक स्टार्ट होता है कहां से बेटा? पॉलिनोमियल से। अब पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले बेटा हम वो बातें जानेंगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मतलब कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो मैथमेटिकल टर्म्स होंगे, जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो, अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, हम पहले उसको ही क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा काम यही है, आपका बेसिक क्लियर करना। एक बार बेसिक क्लियर हो गया, एक बार हम लोगों ने रिदम पकड़ ली बेटा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड आई प्रॉमिस कि चैप्टर जब आपका कंप्लीट होगा तो आपका अलजेब्रा का बेसिक बेटा पूरी तरीके से क्लियर होगा। आपको फर्दर अलजेब्रा स्टडी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कब? जब हम उसका फंडामेंटल, जब हम उसका बेसिक पढ़ लेंगे। तो फंडामेंटल ऑफ द अलजेब्रा या बेसिक ऑफ द अलजेब्रा क्या है हमारा? पॉलिनोमियल्स। तो मैंने जैसे कि पहले कहा कि पॉलिनोमियल चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम लोग वो बातें डिस्कस करेंगे जो पॉलिनोमियल में यूज होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर में सबसे पहला जो टर्म आता है वो होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। तो जानते हैं बेटा स्टूडेंट कि कांस्टेंट क्या होता है? तो देखिए क्या होता है कांस्टेंट की अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब बेटा कि कोई भी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब जितने भी आपने नंबर्स पढ़े, लाइक 7, लाइक -1, लाइक 1/2, लाइक 0 एक्सेट्रा। ये सारे ही न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो आपने कभी ना कभी फेस किए हैं। इन सारे ही न्यूमेरिकल वैल्यूज को अब हम अलजेब्रा में किसके नाम से जानेंगे? कांस्टेंट के नाम से बेटा। क्लियर? इसी के आगे हम लोग अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं जो आपकी अलजेब्रा में यूज होगा सबसे ज्यादा, वो है क्या? वेरिएबल। तो वेरिएबल को डिस्कस करते हैं बेटा। तो वेरिएबल क्या है? कहते हैं कि a symbol which may be assigned different numerical values in known as variable। तो क्या कहेंगे? डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। अंडरलाइन, फोकस कीजिएगा इस बात पे। डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, एक ही पर्टिकुलर वैल्यू पर कई सारी आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड हो। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। आपने सुना तो होगा ही। तो क्या होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल which is equals to 2 pi r, means c is equals to 2 pi r। अब यहां पर आप कई सारे टर्म्स देख रहे हैं। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यूज में आता है वो है c। तो c को क्या जानते हैं बेटा? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। ये क्या है बेटा? c है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। 2 क्या है बेटा? अभी सीखा क्या कि 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को अब अलजेब्रा में किससे जाना जाएगा? कांस्टेंट से। तो 2 क्या हो गया बेटा आपका? कांस्टेंट। क्लियर? पाई क्या है? तो पाई क्या है? तो हमें पता है क्या बेटा कि पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? 22/7 और 3.14। तो बेटा ये भी तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू हुई। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है सर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या हो गया? ये भी क्या है हमारा? कांस्टेंट है बेटा। ओके, तो अब बात आती है r की। r क्या है बेटा? तो r को हम कहते हैं क्या? रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस ऑफ सर्किल। क्लियर? तो ये तो बातें हो गई कि जो टर्म यहां पर यूज हुए उनके बारे में। तो लेकिन हमारा टॉपिक क्या था? वेरिएबल। तो सर क्वेश्चन ये आया कि वेरिएबल क्या है इसमें? तो कहेंगे बेटा वेरिएबल क्या है कि डिफरेंट वैल्यू पर आपको क्या मिले? एक फिक्स्ड वैल्यू पर आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू मिले। अब देखिए जरा, अगर आप सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो अगर सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है? उसकी रेडियस है, और ये क्या है? उसकी सर्कमफेरेंस है। अब अगर आपने रेडियस की वैल्यू बदली, तो रेडियस की जैसे ही वैल्यू बदलोगे तो सर्कमफेरेंस चेंज हो जाएगी कि नहीं चेंज जाएगी?
फिर से रेडियस की वैल्यू, जैसे रेडियस आपने 1 लिया तो सरकमफेरेंस आपकी क्या आ जाएगी, 2 पाई आ जाएगी। रेडियस आपने r इक्वल टू 2 लिया तो सरकमफेरेंस क्या आ गया, 4 पाई आ गया। रेडियस आपने क्या लिया, 3 लिया तो सरकमफेरेंस क्या आ जाएगा, 6 पाई आ जाएगा। इसी प्रकार से r की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर c के डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि c डायरेक्ट किस पर डिपेंड करता है, r पर। इट मींस r एंड c क्या है, वेरिएबल्स हैं। क्लियर? अगला, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अगली बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये वर्ड बहुत यूज होने वाला है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हैं और इंपॉर्टेंट भी शो करते हैं, इस वर्ड का बहुत यूज करने वाले हम लोग, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बेटा, कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय sum or all of the operation like plus, minus, multiplication, divide is known as algebraic expression. means क्या कि algebraic expression ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें कांस्टेंट भी हो, जिसमें वेरिएबल हो, लेकिन ये दोनों ही टर्म कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्टेड किससे हो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। कैसे बात करेंगे, तो देखते हैं एक एग्जांपल क्या, जैसे देखिए 7 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 7x, ये एक एक्सप्रेशन है। ऑब्वियसली ये एक्सप्रेशन कैसी है, अलजेब्रिक है। ठीक, तो अब देखिए जरा, ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन सर अब यहां पर जो आपने कहा कि कांस्टेंट या फिर वेरिएबल, ये कहां पर है, तो कांस्टेंट तो जैसे कि आपको दिख गया होगा, कैसे दिख गया होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू को देख के। तो ये तो कांस्टेंट दिख गया, हाँ ये कांस्टेंट है। तो फिर ये क्या है, x, ये क्या है, y, ये x y क्या है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग बेटा, वेरिएबल्स। ये क्या है, वेरिएबल। कैसे वेरिएबल है, x की वैल्यू आप बदलते जाओगे, इसकी पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, बदलती जाएगी। सिमिलरली y की वैल्यू बदल दोगे तो ये पूरी एक्सप्रेशन एक नई एक्सप्रेशन के तौर पे आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए जरा, इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी। अभी क्या ये बात पूरी सेटिस्फाई हुई, नहीं। क्यों नहीं सेटिस्फाई हुई, क्योंकि अभी हमने ये पूरी बात नहीं इसको सेटिस्फाई कर पाए कि कहा कि ये जो कांस्टेंट है या वेरिएबल्स हैं, ये किससे कनेक्टेड होते हैं, प्लस, माइनस या फिर डिवीजन। अब देखिए जरा, ये है आपका माइनस अवेलेबल है, प्लस भी अवेलेबल है, और 3 और x स्क्वायर के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये बात क्लियर है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, क्या कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मानी जाती है, जब उसमें कांस्टेंट हो, जब उसमें वेरिएबल हो। कांस्टेंट और वेरिएबल किससे कनेक्टेड हो, बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशन मींस प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्लियर? तो कितनी बातें अभी जानी, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जानते हैं अगले टर्म। हाँ, तो अगला टॉपिक है हमारा टर्म्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप जब तक आप अलजेब्रा पढ़ोगे तब तक सुनते रहोगे। तो टॉपिक का नाम है टर्म्स। आइए जानते हैं टर्म्स है क्या। तो टर्म्स कहते हैं द सेवरल पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिपीटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन और कॉल्ड टर्म्स। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी आपने देखी थी, एक बार हम फिर से लिख देते हैं। ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ये टर्म्स आपको पता ही कैसे कनेक्टेड होते हैं, बाय अलजेब्रिक ऑपरेशन लाइक प्लस और माइनस। अब देखिए जरा, 7 क्या है, एक कांस्टेंट है, अभी हम इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट। फिर क्या आया, माइनस 3y स्क्वायर क्या है, एक वेरिएबल है, अभी इस y स्क्वायर को हम क्या कंसीडर करेंगे, वेरिएबल। फिर उसके बाद एक अगला वेरिएबल आया, फिर एक वेरिएबल आया। तो ये क्या हो रहा है कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, कैसे, बाय प्लस और माइनस के थ्रू। तो यहां पर जो आप देख रहे हो, ये 7 क्या है, ये टर्म है आपका। 3y स्क्वायर क्या है आपका, टर्म है। ये क्या है आपका, टर्म है, और ये भी क्या है आपका, टर्म है। तो ये सारे क्या हैं,
एज अ टर्म कंसिडर किए जाएंगे इस इक्वेशन में। तो क्लियर हुआ क्या कि टर्म क्या है? टर्म क्या होता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म बार बार रिपीट हो रहा हो या जो कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस और माइनस के साथ साथ बार बार रिपीट हो रहे हो, उन सारे कांस्टेंट और वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? टर्म्स कह देंगे। टर्म्स कहना ज्यादा बेटर है, क्योंकि दो अलग अलग वर्ड को यूज करने से बेटर ऑप्शन हमारे पास ये रहेगा कि एक कॉमन वर्ड यूज करें जिसमें दोनों ही इंक्लूड हो जाए, और वो क्या है हमारा? टर्म। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नाउ कमिंग टू द चैप्टर। चैप्टर क्या था हमारा? पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल और इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? ये आसान भी है तो उतना ही फोकस करने वाला भी टॉपिक है। पॉलिनोमियल, देखिए पहले मैं पॉलिनोमियल की डिफिनीशन को डिफाइन करने से पहले बात करता हूं पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है। तो मैं पॉलिनोमियल को डिफाइन करता हूं और लिखता हूं क्या? पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल, इसके ही नाम से ही हमारा चैप्टर क्लियर हो जाता है। तो जरा कैसे क्लियर होगा, मैं डिफाइन करता हूं आपको। तो पॉली मींस हो गया मैनी और नोमियल मींस हो गया टर्म्स। मतलब कहने का अगर दोनों को मैं ऐड करूं तो पॉलिनोमियल का मतलब होगा मैनी टर्म्स। अब मैनी टर्म्स किस में आएंगे? वो होगी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल एक तरह से क्या होगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन उसकी भी एक अपनी कंडीशन है भाई। तो पहले तो मैंने कहा कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? मैनी टर्म्स। मैनी टर्म्स कौन से? टर्म्स भी आपने क्लियर कर रखे हैं, वो कौन से होंगे? वो होंगे या तो कांस्टेंट्स होंगे आपके पास या वेरिएबल्स होंगे, ये टर्म्स होंगे हमारे पास, ठीक है ना? और ये सारे टर्म्स कहां यूज होंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। लेकिन पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से थोड़ा सा डिफर है। आप जितनी भी आप वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ कनेक्टेड पढ़ेंगे वो सब आएंगे तो इसी के अंडर, लेकिन कुछ स्पेसिफिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे, उनको जानते हैं। वो स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो कहते क्या है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव, अंडरलाइन करो, उस पर फोकस कीजिएगा, ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। मतलब कहने का कि पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल जो होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर के तौर पे यूज किए जाने वाले हैं। मतलब क्या? मतलब जानते हैं अभी। फिर उसके पहले कहते हैं कि पॉलिनोमियल जितने भी होंगे उनको हम या px से डिनोट कर सकते हैं, या फिर qx से कर सकते हैं, या rx से कर सकते हैं, या fx से कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है ना? तो ये तो बातें हो गई पॉलिनोमियल की। लेकिन सर हम कैसे जानें कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, या फिर इसका जो मतलब है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो हम लोग एग्जांपल से बात करते हैं। मैंने कहा कि अलजेब्रिक यानी कि पॉलिनोमियल वो सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनमें वेरिएबल की जो रेज्ड पावर होगी, वेरिएबल की रेज्ड पावर मस्ट बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, या फिर कहूं कि जो पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। कहने का मतलब क्या? मैं लिखता हूं जैसे मैंने लिखा क्या, कोई एक साधारण सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी +7। तो बेटा पॉइंट ये है कि यहां पर वेरिएबल क्या है? तो आंसर आया कि x है वेरिएबल। क्लियर? पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि वेरिएबल क्या है? x है। अब वेरिएबल की रेज्ड पावर क्या है? तो यहां पर वेरिएबल x की रेज्ड पावर क्या है? 2। 2 कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है। यहां पर क्या है? x है। x है, ये भी वेरिएबल है। इसकी रेज्ड पावर क्या है? 1, ये भी पॉजिटिव है। यहां पर वेरिएबल है नहीं, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो
वेरिएबल है उसकी रेज्ड पावर कैसी बेटा, पॉजिटिव इंटीजर या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर। इट मींस दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल से बात करते हैं। ठीक है ना, एक एग्जांपल ये दिया 7 रूट एक्स प्लस 1। तो 7 रूट एक्स प्लस 1, तो रूट का मतलब क्या होता है बेटा, तो रूट का मतलब मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं 7s टू द पावर 1/2 प्लस 1। अब देखिए बेटा यहां पर पहला काम क्या है, आइडेंटिफाई करना क्या, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है यहां पर x। अब दूसरा काम क्या है, वेरिएबल की रेज्ड पावर चेक करना, वो क्या है 1/2। अब 1/2 क्या इंटीजर है, जैसे कि आपने अपने पहले चैप्टर पे पढ़ रखा है कि इंटीजर क्या होता है। तो 1/2 क्या इंटीजर है, आंसर आया नो। तो अगर 1/2 इंटीजर नहीं है तो फिर आप क्या कहोगे, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्लियर। एक और एग्जांपल, ठीक ना, स्टार लगा देता हूं। देखिए अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं। अब देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ गलतियां होती हैं, ठीक है, वो गलतियां एक्चुअली में अनजाने में होती हैं। होता क्या है कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि जल्दीबाजी में हम लोग सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, हम सिर्फ इतना ही याद कर पाते हैं, ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। हम जल्दीबाजी में ये भूल जाते हैं कि ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है वो क्या है, पावर्स है। अब देखिए जरा अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि √7x + 2। तो गलतियां क्या होती है, जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि या अदर टीचर जो पढ़ाते हैं वो क्या पढ़ाते हैं कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे ही रूट मिले तो क्या कहेंगे, आंखों में चमक, और क्या बोलेंगे कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अब वो यहां पर हालांकि टीचर बताते बिल्कुल सही है, वो क्या बताते हैं कि वेरिएबल के साथ रूट नहीं आए। अब हम लोग क्या अडॉप्ट करते हैं, हम लोग सिर्फ देखते हैं रूट को। जैसे कि यहां पर देखा कि √7x, और जैसे ही सीखा कि हाँ रूट मिल गया, हमने कह दिया कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। और जैसे ही आपने कहा पॉलिनोमियल नहीं है, वहीं पर आपका क्वेश्चन कट। क्यों, क्योंकि आपने पूरी बात नहीं सुनी टीचर की। वो क्या कि वो ये कि रूट किसके ऊपर ना है, वेरिएबल के ऊपर, और यहां पर रूट कहां पर आ रहा है, कांस्टेंट के साथ। आप ये गलती ना करें, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया क्या कि ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितने भी वेरिएबल हैं उनकी रेज्ड पावर जो होगी वो क्या होनी चाहिए, शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए बेटा यहां पर वेरिएबल क्या है x, और x की पावर क्या है 1। तो x की पावर 1 है, यहां पर कोई वेरिएबल है नहीं, ये क्या है कांस्टेंट। मतलब पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल है x, उसकी रेज्ड पावर है क्या +1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका पॉलिनोमियल। तो हमें क्या याद रखना है बेटा, हमें ये याद रखना है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगी उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल की रेज्ड पावर क्या होनी चाहिए, शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। हमें ये नहीं देखना है कि वो किसी कांस्टेंट पे है क्या, नहीं, हमें क्या चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल। क्लियर, ओके। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दिए हैं, उनमें फाइंड करना है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। कुछ एक्सप्रेशन आपके सामने बोर्ड पे गिवन है, उनमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो चेक करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या है। तो पॉलिनोमियल होने की कंडीशन सिर्फ एक, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज होने वाले वेरिएबल की रेज्ड पावर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कहने का कि जो वेरिएबल है उसकी जो रेज्ड पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो देखते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है x, तो वेरिएबल x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। इसकी रेज्ड पावर क्या है 5 क्या है,
पॉजिटिव इंटीजर। इसकी रेज पावर क्या है 3, 3 क्या है बेटा पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x, और x की पावर क्या होती है 1, 1 क्या है पॉजिटिव इंटीजर, और ये क्या है आपका कांस्टेंट टर्म। अब देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं उन सब की रेज पावर कैसी है पॉजिटिव इंटीजर है। अब अगर पॉजिटिव इंटीजर है बेटा तो आप क्या कहोगे ये पॉलिनोमियल होगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है y, तो y की रेज पावर क्या है 3, 3 क्या है पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर वेरिएबल कांस्टेंट नहीं वेरिएबल, वेरिएबल की रेज पावर क्या है बेटा +1। यहां पर +3 है और यहां पर +1 है, मतलब कैसा है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉलिनोमियल। क्लियर। अब देखते हैं अगली बात करते हैं। यहां पर वेरिएबल क्या है बेटा, तो पहला काम करना होता है क्या चेक द वेरिएबल, तो वेरिएबल इज z। वेरिएबल क्या है बेटा z, और z कैसे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ z। अब स्क्वायर रूट देखते ही आंखों में चमक, क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है z की पावर 1/2। अब z की पावर 1/2, 1/2 क्या बेटा पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, 1/2 एक फ्रैक्शन है। अब अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो फिर आप कह दो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक एक्सप्रेशन दी हुई है x - 1/x। अब देखिए कैसे चेक करेंगे, देखिए एक ये x है, x की पावर क्या है 1 पॉजिटिव इंटीजर, यहां पर भी x क्या है वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है 1 पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे ही आपने कहा कि पॉजिटिव इंटीजर है तो आप तुरंत कह दो क्या पॉलिनोमियल है, और जैसे ही आपने पॉलिनोमियल बोला वैसे ही आपका क्वेश्चन कट। ठीक है ना। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या है, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो क्या हो देखिए जरा, an x की पावर n, an - 1 x की पावर n - 1, an - 2 x की पावर n - 2 एंड सो ऑन a 0। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि ये एक आप समझ लीजिए ये एक पिक्चर है, ये पिक्चर है मतलब कहने का ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखोगे और इस पिक्चर से टैली कराने की कोशिश करोगे। अगर वो पिक्चर एकदम हूबहू है तो आप फिर चेक करेंगे वेरिएबल की रेज पावर पॉजिटिव है या नहीं। तो अब जैसे आपने देखा यहाँ पे लिखा है x - 1/x, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आंसर आया नहीं। तो अब नहीं तो हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो करेंगे क्या बेटा, इसको लिखेंगे क्या x माइनस, अब ये क्या है डिनोमिनेटर से जब वेरिएबल न्यूमरेटर में जाता है तो पावर चेंज हो जाती है, अगर पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको x की पावर -1। क्लियर। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई थी ये इस फॉर्म में आ गई। क्लियर पहला काम। अब दूसरा काम क्या है, चेक द रेज्ड पावर ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखते हैं इसकी रेज पावर क्या है +1 मतलब पॉजिटिव इंटीजर, इसकी रेज पावर क्या है -1, -1 तो पॉजिटिव है नहीं, तो अगर ये है नहीं तो फिर अब आप कह दोगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन आप ऐसे चेक करके नहीं बताएंगे, पहले क्या करेंगे इससे टैली कराएंगे, इसके फॉर्म में लिखेंगे, जब इसके फॉर्म में लिख लेंगे फिर वेरिएबल की रेज पावर चेक करेंगे। बात क्लियर। ओके स्टार बना देता हूं समझने के लिए आपके। अगली एक्सप्रेशन क्या रखी है x की पावर 108 - 1। अब देखिए जरा यहां पर वेरिएबल क्या है बेटा x है, वेरिएबल x उसकी रेज पावर 108। अब 108 कैसा है पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या है 1 क्या है कांस्टेंट है, तो वेरिएबल की रेज पावर 108 और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इससे टैली करती है। मतलब कहने का कि एक पॉलिनोमियल होने के लिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए सारी कंडीशन होल्ड कर रही है। इट मींस दिस वन इज अ पॉलिनोमियल। यहां पर आइए अब देखिए जरा क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है, यस लिखी हुई है।
अब चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसके लिए वेरिएबल की रेश पावर चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल की रेश पावर क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब क्यूब रूट ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 माइनस 27। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब चेक करें कि वेरिएबल की रेश पावर क्या पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंसर क्या है, यहाँ तो 1/3 1/3 है। जैसे देखा 1/3 आंखों में चमक खटाक, आप क्या कहोगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब जरा देखिए इधर पे, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो लिखी है, पहले चेक करना है क्या कि इस फॉर्म में लिखी हुई है, एकदम लीनियर चेन के फॉर्म में, हाँ लिखी हुई है। तो जब लिखी हुई है तो हमारा दूसरा काम क्या है, वेरिएबल की रेश पावर को चेक करना है, ठीक है ना। तो वेरिएबल की रेश पावर को चेक करते हैं बेटा। तो देखिए जरा वेरिएबल क्या है x, उसकी रेश पावर क्या है -2, नेगेटिव इंटीजर। जैसे ही देखा, फिर वेरिएबल क्या है x, उसकी रेश पावर क्या है -1, फिर क्या है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसकी रेश पावर क्या है, नेगेटिव इंटीजर, होनी क्या चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। तो आंसर क्या आया, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये बात क्लियर हो गई। ओके, पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक क्या है, छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है कोफिशिएंट। अब देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। आपने अभी तक जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखी उसमें एक बात लगातार आप नोटिस कर रहे होंगे, वो बात क्या, मैं जरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फिर से लिखता हूँ। जैसे लिखी मैंने 7 - 3x² + 5x, ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो उसमें नोटिस करने वाली बात ये थी कि यहां पर ये 7 को आपने कहा कांस्टेंट, ओके। ये कांस्टेंट तब था जब 7 अकेले लिखा हुआ था। x को आपने कहा वेरिएबल, ठीक है, ये भी क्लियर। लेकिन ये जो x है या x², इसके साथ ये जो 5 लिखा हुआ है या फिर ये जो -3 लिखा हुआ है, इसको क्या कहेंगे सर। तो हमने कहा बिल्कुल सही बात नोटिस करी और क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा ये आया कि वेरिएबल के साथ जो मल्टीपल में लिखा होगा, वेरिएबल के साथ जो मल्टीपल में होगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x, तो आंसर क्या आएगा 5। आपसे कहा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x², तो बेटा आंसर क्या आएगा 3। क्या है, करेक्ट है, नहीं, तो आंसर क्या आएगा -3। तो फिर बात क्या याद रखनी है कि हम जब कोफिशिएंट लिख रहे होंगे तो उसे कैसे लिखेंगे, विद साइन। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। अब इसी में एक छोटी सी बात, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, तब आप क्या कहेंगे, तब आंसर क्या आएगा। तो जैसे ही हमने लिखा कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, तो हमने तो देखा, जैसे आपने लिखा मैंने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, यहां तो कहीं x की पावर 0 है नहीं, तो क्या कहेंगे, क्या आएगा आंसर इसका। तो मैंने कहा बेटा लिखा है, मन की आंखों से देखते हैं क्या कि x की पावर 0 का मतलब क्या है। x की पावर 0 का मतलब है, हमने ये पढ़ रखा है क्या, किसी की भी पावर अगर 0 लिखी हुई है तो उसका आंसर क्या आता है 1, है ना। किसी की भी पावर अगर 0 लिखी है तो उसका आंसर क्या आएगा 1। अब देखिए जरा 7 के साथ मल्टीपल में 1 लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। अब इस 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो जैसे ही हमने इसको x की पावर 0 लिखा तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 7, तो आंसर क्या आएगा 7। ये बात आपको रिमेंबर रखनी है, क्लियर बात। तो कोफिशिएंट बात जान गए, दो बातें जाननी है। पहली बात तो कोफिशिएंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल होंगे उनके मल्टीपल को हम लोग क्या कहेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को लिखते वक्त
उसका साइन जरूर ध्यान रखेंगे। क्या, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। और दूसरी बात, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, तो घबराने का नहीं, x की पावर 0 का मतलब 1, और 1 इसके साथ मल्टीपल में है, तो अब इस 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0। इट मींस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, मतलब आंसर इज 7। क्लियर? ओके, अगला टॉपिक बेटा, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना, फॉर 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। एक बात शुरू करने से पहले वो अंडरलाइन, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, पहले सीखेंगे क्या, जब उसका वेरिएबल या उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या हो, x, मतलब सॉरी 1, या फिर x हो, y हो, z हो, लेकिन उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल सिर्फ क्या हो, 1। अगर ऐसा है तो बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो कहते हैं इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पहली बात वो ये कि पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले बात करेंगे कि उसका वेरिएबल क्या हो, 1। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 वेरिएबल की, ठीक है ना। अब अगर 1 वेरिएबल है पॉलिनोमियल में, तो हम चेक करेंगे उस पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, वो उस पॉलिनोमियल की क्या होगी बेटा, डिग्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिग्री। फॉर एग्जाम्पल लिखा है मैंने x की पावर 10 माइनस x की पावर 9 प्लस 7x प्लस 5। ये पॉलिनोमियल है, आंसर आया यस, क्योंकि सारे वेरिएबल की जो रेज्ड पावर है वो कैसी है, पॉजिटिव है। अब हमें बताना है, और दूसरी बात देखिए जरा, वो ये क्या इसमें एक ही वेरिएबल है, आंसर आया। देखिए जरा खुद ही चेक कर लीजिए कि वेरिएबल के तौर पे है क्या, x ही तो है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर भी x है, और ये तो अपना कांस्टेंट टर्म है। तो वेरिएबल भी एक है, तो फिर बचता क्या है, हमें चेक करना कि उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है। पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, तो आंसर क्या आएगा, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 10। तो डिग्री क्या आएगी बेटा, 10। क्लियर? एक और बात जान लेते हैं, लिखा है क्या, 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल है। आप चेक करिए यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ 1 है कि नहीं, तो आंसर आया यस, x है। अब इस 1 वेरिएबल की या इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, तो आंसर आया क्या, हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 2। क्लियर? डिग्री क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, बहुत ध्यान से समझेंगे। पहली बात क्या चेक करना है हमको कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल सिंगल है, क्लियर। उसके बाद चेक करना है, अब देखिए जरा, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में अगर एग्जामिनर पूछना चाहेगा तो वो क्या पूछेगा, वो पहले ये पूछेगा, चेक द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। इफ इट इज पॉलिनोमियल देन फाइंड इट्स डिग्री। पहले ये चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है, चेक कर चुके हम लोग। फिर अगर पॉलिनोमियल है तो हमें बताना उसकी डिग्री क्या है, वो भी हमने सीख लिया। अब देखिए जरा, हम बात करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, कितने टाइप का पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है वो बेटा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। मतलब कहने का कि पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है बेटा। पहला कि डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, फिर नंबर ऑफ टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। हम पहले डिस्कस करते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, यानी कितने टाइप का पॉलिनोमियल होता है, ठीक है ना। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है क्या बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसका मतलब क्या है, तो
तो पहले इसकी हेडिंग से ही क्लियर है, इसके पॉइंट से ही क्लियर है कि क्या होने वाली बात। तो कांस्टेंट पहले देखते हैं, पॉलिनोमियल को बाद में, पहले कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हो गया सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज, लाइक 7, लाइक -1, लाइक 5, लाइक 2, ठीक है ना, यही तो होता है ना कांस्टेंट, यही सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज है। अब जरा देखिए हम बात करते हैं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हमने कांस्टेंट लिखा, अब हमें बताना है कि अगर इसकी डिग्री 0 है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं। तो चेक करते हैं क्या 7 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो उसके लिए चेक करना होगा क्या इसकी डिग्री 0 है क्या। तो चेक करते हैं जरा। तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 × 1, ठीक है ना। 1 को हम किसी की वेरिएबल की पावर 0 लिखते हैं, मान लिखते हैं 7y की पावर 0। वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री क्या होगी उसकी? डिग्री क्या है? 0। -1 दे रखा है, तो -1 के साथ भी 1 है। अब मैंने कह दिया इसके साथ लिख दिया x², लिख दिया x²। पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल एक है, वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 0, तो डिग्री क्या है? 0। डिग्री 0 मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिमिलरली 5 भी क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 2 भी क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इससे एक बात ये क्लियर हुई कि जितने भी आपके नंबर्स होंगे वो सब क्या होंगे बेटा? पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो दो बातें, अगर कभी आपको क्वेश्चन में ये चेक करने के लिए आ गया कि हाँ ये बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं, तो उसमें दे दिया जैसे 2 लिखा है, चेक करो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो हम चेक कर लेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? इसकी डिग्री 0 है तो इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पहला तो आंसर ये बात क्लियर होगी क्या कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जो हमसे पूछा गया कि पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हाँ पॉलिनोमियल है। उसके बाद अगर और डीप पूछ दिया जाए, नेम द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, तो कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? तो क्लियर हो रहा पहला पॉइंट कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिनकी डिग्री क्या होती है? 0। फॉर एग्जांपल दिस। अगला सेकंड पॉइंट में क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो लीनियर, मैंने जैसे कहा कि उसके नाम से ही उसकी बात क्लियर है। लीनियर मतलब लाइन मतलब 1। तो 1 क्या होगा? हम बात किसकी कर रहे हैं? बेसिस ऑफ डिग्री। तो 1 क्या होगी? डिग्री 1। तो क्या कहेंगे बेटा कि लीनियर पॉलिनोमियल कैसे पॉलिनोमियल होंगे? ऐसे पॉलिनोमियल बेटा जिनकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। फॉर एग्जांपल, अब ये बात तो क्लियर है ना कि डिग्री 1 का मतलब क्या है कि जो पॉलिनोमियल है उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1, ठीक है ना। तो देखिए जरा, मैंने एक एग्जांपल लिया 7x + 1, ठीक है ना। पॉलिनोमियल है। अब वेरिएबल की रेश पावर क्या है? 1 है, तो डिग्री क्या होगी? 1 है। अब जब डिग्री 1 हो गई तो कौन से टाइप का पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। लिखा है क्या? सिर्फ लिखा है 3y, लिखा है 3y। अब देखिए पॉलिनोमियल है, रेश पावर क्या है इसकी? 1, यही इसकी हाईएस्ट पावर भी है। अब यही इसकी हाईएस्ट पावर भी है, तो डिग्री क्या होगी बेटा इसकी? 1। डिग्री 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। बोलो बात क्लियर हुई? तो पहला डिग्री क्या होती है, ठीक है। दूसरी बात, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। उसमें पहला आया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कहा जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? पॉलिनोमियल होते हैं। कौन से टाइप के? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरी बात क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1। डिग्री 1 होने का मतलब वेरिएबल की रेश पावर शुड बी इक्वल टू 1। एग्जांपल आपके सामने, तो ऐसे क्या बोल देंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? थर्ड टाइप बेटा वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बात करते हैं, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 से। बेसिकली क्वाड्रेटिक जो होता है बिलोंग करता है 2 से। तो 2 का मतलब क्या हो गया कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी? 2, उसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल लिखा है ax² + bx + c, ठीक है ना। एक एग्जांपल है ax² + bx + c। तो देखिए जरा, पॉलिनोमियल तो है ये,
क्योंकि सारे वेरिएबल, जितने वेरिएबल उनकी जो रेज पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी पॉलिनोमियल तो है, जो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए चेक करते हैं इसकी डिग्री क्या है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, तो आंसर आया 2। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 मतलब डिग्री 2, डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। और एक जरा बात कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है ना। अब देखिए जरा इसकी डिग्री क्या है, तो देखेंगे कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर आई 2, 2 मतलब डिग्री 2, डिग्री 2 मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई बात। अगला आता है क्या बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब क्यूबिक का मतलब क्या होता है बेटा, 3 से। अब 3 क्या होगी बेटा, तो 3 होगी उसकी डिग्री, किसकी, पॉलिनोमियल की। तो जैसे लिखा गया x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, पॉलिनोमियल है ये, ऑफ 1 वेरिएबल है। क्लियर, ठीक है ना। अब इस वेरिएबल की जो रेज्ड पावर या उसकी हाईएस्ट रेज्ड पावर क्या है, तो हम चेक करते हैं और देखते हैं क्या कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट रेज्ड पावर है वो कितना है, आंसर 3। तो यही तो आपकी डिग्री होती है। तो डिग्री क्या है, 3। और जैसे ही डिग्री 3 आए बेटा, तो हम क्या कहेंगे, वो कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जिनकी डिग्री क्या होगी, 3। अब तो डिग्री निकालना सीख ही गए होंगे। क्लियर। एंड इसी में लास्ट पॉइंट आता है आपका क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई का मतलब 2, क्वाड्रेटिक का मतलब अभी जाना 2, 2 प्लस 2 क्या हो गया 4। तो क्या कहेंगे, 4 मतलब डिग्री 4। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी बेटा, 4, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 4। अगर मैं सिर्फ लिख दूं x की पावर 4, तो ये पॉलिनोमियल है, हाँ है। इसकी डिग्री क्या है, 4, क्योंकि इसकी हाईएस्ट रेंज पावर क्या है, 4। डिग्री 4 मतलब ये क्या हो गया आपका, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। एक और एग्जांपल जरा देख लेते हैं इसी में। लिखा है x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ठीक है ना। ये कोई आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि सारे वेरिएबल की रेज पावर पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये अगर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री चेक करते हैं। डिग्री चेक करने मतलब वेरिएबल की रेज पावर, हाईएस्ट रेज पावर क्या है, तो आंसर आया 4। और जब हाईएस्ट रेज पावर 4 है, इट मींस डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 4। डिग्री 4 आया तो आप कह दोगे क्या कि कैसा पॉलिनोमियल है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉइंट क्लियर। ओके, आइए बच्चों, अगला एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। काम क्या करना है कि जो अभी आपने बात करी कि डिग्री क्या होती है और उस डिग्री के बेस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो अभी हमें सिर्फ यहाँ पर ये बताना है कि जितने भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, ऑब्वियसली ये पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि यहाँ पर उसने पहले ही मेंशन कर दिया फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ये बात आपको देखने की जरूरत ही नहीं क्या कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो हम उसके साथ दूसरा काम भी कर लेते हैं, डिग्री भी बता लेते हैं और डिग्री के साथ साथ ये भी बता लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल किस टाइप का पॉलिनोमियल, तो दोनों बात एक साथ हो जाएंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वेरिएबल की रेज पावर क्या है। तो वेरिएबल है x, उसकी रेज पावर है 1। तो जैसे ही 1 देखा रेज पावर, वो हाईएस्ट पावर भी है, तो आंसर आएगा क्या, डिग्री आ गई 1। हाईएस्ट पावर 1, डिग्री 1, डिग्री 1 मतलब कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। यहां पर आते हैं, चेक करते हैं वेरिएबल। अब जल्दीबाजी में ये गलती मत कीजिएगा कि अभी तक हम बात करते थे तो आप देख रहे थे कि सारे वेरिएबल जो दिए थे उनके पहले में ही जो पावर लिखी होती थी वही डिग्री। अब हम लोग तो भारतवासी हैं, कलाकारों से भरे हुए, तो हमारी कलाकारी तो आएगी सामने कहीं ना कहीं। तो हम एक अब कंसेप्ट नहीं, कुछ स्टूडेंट नोटिस करते हैं क्या कि इतने सारे प्रॉब्लम डिस्कस किए, उन सारे प्रॉब्लम में जो पहले x आता है उसकी जो पावर होती थी सर वही डिग्री बता देते थे।
तो यहाँ पर भी x पहले आया, इसकी पावर क्या है 1, हमने बोल दिया डिग्री 1। नहीं, हमें चेक करना है कि उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो हम आगे बढ़े तो हमको 2 मिला, और आगे बढ़े तो 3 मिला। पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 क्या है, हाईएस्ट है। अब ये अगर हाईएस्ट पावर है तो डिग्री क्या होगी इसकी 3, और डिग्री 3 तो कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बोलो बात क्लियर। 9 जैसे देखा आंखों में चमक, क्यों? क्योंकि ये एक नंबर है और हमने सीखा है, यही तो सीखा है क्या, कि जो नंबर होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं बेटा, जिनकी डिग्री 0 होती है। तो आंसर क्या आया 0। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कि यहां पर देखिए वेरिएबल की रेस पावर 4, अगला वेरिएबल उसकी रेस पावर 1, अगला वेरिएबल उसकी रेस पावर 7। दिख रहा है, देखो दिखा है 7, ठीक है ना। तो 4, 1, 7 में कौन बड़ा बेटा, 7। तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 7, हाईएस्ट पावर 7 होने का मतलब डिग्री क्या आ गई 7। क्लियर, ओके। यहां पर देखो बेटा डिग्री क्या है यहाँ पे, तो पहले चेक करते हैं वेरिएबल की रेस पावर क्या है। तो यहाँ पर क्या है 9, यहाँ पर 5, यहाँ 10 और यहाँ 0। तो हाईएस्ट क्या आया 10, तो डिग्री क्या आएगी 10। क्लियर। एंड लास्ट प्रॉब्लम क्या है 2 - 3x स्क्वायर। 2 - 3x स्क्वायर में वेरिएबल क्या है x, उसकी रेस पावर क्या है 2, और यही 2 क्या है हाईएस्ट है, और यही 2 जब हाईएस्ट है तो डिग्री क्या आएगी 2। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो फाइंड कर लेंगे बेटा डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की, और बता लेंगे पॉलिनोमियल किस टाइप का है। क्लियर। हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। तो ये सेकंड टाइप है पॉलिनोमियल के, किस टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जाएगी पॉलिनोमियल की वो होगी उसके नंबर ऑफ टर्म के बेस में, कि नंबर ऑफ टर्म जितने होंगे पॉलिनोमियल में हम बताएंगे वो वैसा ही पॉलिनोमियल होगा। और बात करते हैं पॉलिनोमियल में, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में, तो पहला आता है क्या मोनोमियल। मोनोमियल में मोनो का मतलब होता है 1। मोनोमियल में मोनो का मतलब ऑलवेज क्या होता है 1। अब 1 क्या होगा टर्म, तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल कहलाएगी, या ऐसा पॉलिनोमियल मोनोमियल कहलाएगा जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो 1। फॉर एग्जांपल 3y², कितने टर्म है बेटा 1, लिखा है 7xy, कितने टर्म बेटा 1। तो क्या होगा ये मोनोमियल, क्या है ये मोनोमियल। बात क्लियर हुई। तो मोनोमियल क्या होगा बेटा जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो 1, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है बेटा बाइनोमियल। बाई से तो क्लियर हो गया क्या 2, और 2 यहाँ पर क्या होंगे टर्म। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म्स हो 2 टर्म्स हो। फॉर एग्जांपल x - 1, 2 टर्म है, लिखा है x की पावर 100 प्लस x की पावर 50, सॉरी, तो x की पावर 100 माइनस x की पावर 50, नंबर ऑफ टर्म कितने 2। तो ये दोनों क्या होंगे बेटा बाइनोमियल। क्या कहोगे बाइनोमियल। कैसे क्लासिफाइड हो रहा है ये, उसके नंबर ऑफ टर्म के बेस पे, जितने नंबर ऑफ टर्म वैसा ही बाइनोमियल। यहां पर भी 2 टर्म, ये भी क्या है बाइनोमियल। क्लियर। तो मोनोमियल क्लियर हो। मोनोमियल क्या है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो 1। बाइनोमियल क्या होगा ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो 2, लाइक दिस। अगला क्या है ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब 3 क्या होंगे बेटा टर्म्स। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो वो क्या होगा ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल x² - 3x + 1, कितने टर्म बेटा टर्म, तो इसीलिए मैंने पहले डिस्कस कर दिया था कि ये बातें बार बार यूज होंगी। 1 2 3 टर्म्स है मतलब ट्राइनोमियल। ओके। और एक एग्जांपल बात करते हैं x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस -1, ठीक है ना।
अब देखिए जरा, यहां पर कितने टर्म है? 3 टर्म है, 1 2 3। अब 3 टर्म्स है बेटा, तो आप क्या कहोगे, कैसा पॉलिनोमियल है ये? ट्राइनोमियल। तो बात क्लियर हुई क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। एक टर्म अगर है तो आप क्या कहोगे, मोनोमियल। 2 टर्म है तो आप क्या कहोगे, बाइनोमियल। 3 टर्म है तो आप क्या कहोगे, ट्राइनोमियल। बोलो बात क्लियर हुई? तो 2 बातें, पहली क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है ना। वहां पर हमने क्या पढ़ा, 5 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। अभी क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। क्लियर? एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। बोलो बेटा बात क्लियर हुई? ठीक, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं और बात करते हैं कि कैसे। देखिए बेटा, कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं, इनसे बातें क्लियर हो जाएंगी कि बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 7। 2 बातें ध्यान रखनी है, बाइनोमियल होना चाहिए और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 27। डिग्री का मतलब उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो कितनी हो, 27। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, x की पावर 27 माइनस 1 कह दो। 2 टर्म है इसलिए बाइनोमियल है और हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 27। तो एग्जांपल क्या आ गया, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27 का ये। और भी आप कुछ कह सकते हो, जैसे आपने कहा y की पावर 27 माइनस y की पावर 25 कर दिया। यहां पर भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 27 है और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2। तो 2 टर्म की वजह से बाइनोमियल हो गया और उसकी डिग्री कितनी हो गई, 27, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 27। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 16। तो मोनोमियल और डिग्री 16, मोनोमियल मतलब एक टर्म हो और उसकी डिग्री कितनी हो, 16 हो। आप कुछ भी लिख दो, मैंने कह दिया 16 z की पावर 16 कह दिया, मैं कह रहा हूं सर y की पावर 16 कह दिया, मैं कह रहा हूं x की पावर 16। इस सब में सिंगल टर्म है बेटा और सभी में वेरिएबल की रेज पावर क्या है, 16 है। सिंगल टर्म मींस मोनोमियल, हाईएस्ट पावर 16 मतलब डिग्री क्या है, 16। क्लियर? अगला टॉपिक, सॉरी अगला पॉइंट क्या है हमारा, कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3। फिर से बात करते हैं क्या, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म होने चाहिए और उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3, क्योंकि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। तो क्या आएगा हमारा आंसर, तो हम कहेंगे x³ माइनस 3x² प्लस x। देखिए ट्राइनोमियल है क्या, तो आंसर है यस। क्यों, 3 टर्म है। डिग्री 3 है क्या, हमने कहा यस, क्योंकि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है या हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3 है। और एक एग्जांपल बात कर लेते हैं क्या, ये देखिए जरा, क्या ये ट्राइनोमियल है, तो देखते हैं। ट्राइनोमियल होने के लिए 3 टर्म चाहिए, 1 2 3। 3 टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल है। डिग्री 3 है क्या, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। क्लियर? तो ये ट्राइनोमियल विद डिग्री 3, ट्राइनोमियल विद डिग्री 3। ओके, क्लियर? ठीक है ना। तो बेटा हमने आज क्या क्या पढ़ा, पहला तो पढ़ा क्या कि बेसिक ऑफ अलजेब्रा क्या होता है, पॉलिनोमियल पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़े हमने जो यूज होने वाले थे, चाहे वो कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, टर्म्स हो, व्हाटएवर। फिर मैंने पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसको मैंने आगे उस पर स्टडी करी तो उसमें मैंने देखा डिग्री क्या होती है, ठीक है। फिर मैंने आगे पढ़ा डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन क्या है, और साथ में मैंने एक बात और पढ़ ली क्या, कि कोफिशिएंट क्या होता है। इतनी सारी बातें हमने आज के टर्म में करी। क्लियर? वीडियो के साथ आपको एक असाइनमेंट लिंक होगा, जो जितना आपने आज पढ़ा है उस पे बेस प्रॉब्लम होंगे जिसको आप सॉल्व कर लेंगे और कमेंट पे अपने डाउट पूछ लेंगे। क्लियर? थैंक यू।